अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS 101 का आज दो स्टूडेंट्स का पेपर हुआ है, वही मैं यहाँ पे आप तक लेके आ सकी हूँ। तो आपका भी अगर कोई पेपर हो तो आप रिव्यू शेयर कर दिया करें, बेशक व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प होती रहे। तो यहाँ पे मेरे पास दो पेपर है। पहले का मैं आपको बता देती हूँ कि पहले में किस टाइप के क्वेश्चंस और MCQs आए हुए थे। फर्स्ट एक ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रिलिमिनरी इम्प्लीमेंटेशंस का, ठीक है। ये आपको आपके हैंडआउट्स में सारे आंसर एज इट इज मिल जाएंगे, आपने वहीं से याद कर लेने हैं और ज्यादा फोकस आपने ये टॉपिक्स पे रखना है। और सेकंड यहाँ पे है MS वर्ड की, आपके पास बहुत ज्यादा MCQs है, तो MS वर्ड क्या करना है, आपने वैसे ही ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे है इंसर्ट टेबल। टेबल को इंसर्ट करने का प्रोसीजर क्या है, तो वो आपको पता है कि आपने इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे आगे से जाके टेबल को क्रिएट वगैरह करना है, ठीक है। यहाँ से आप इसको प्रोसीजर को यहाँ पे लिख देंगे और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। थर्ड आपका क्या है कि आपके पास आउटपुट आपने बतानी थी, एक फंक्शन लिखा हुआ था, एक कोड बताया हुआ था हेलो वर्ड का, ठीक है। उसकी आपने आउटपुट बतानी थी और उसकी आउटपुट इससे बताई हुई है कि हेलो वर्ड उसकी आउटपुट थी और फंक्शन थोड़ा सा था। ऐसे ही आपके पास भी आ सकते हैं। और जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सेल रिलेटेड मतलब फार्मूला पूछा हुआ था, एवरेज फार्मूला। तो एवरेज फाइंड करने का आपके पास क्या फार्मूला होता है, तो आपने क्या करना है, एवरेज फाइंड करने का जो भी आपके पास फार्मूला होता है इक्वल के साथ आपने क्या करना है, उसको लिख देना है पूरे को। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, एंड मिनिमम फार्मूला। और मिनिमम फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, इसको भी आपने लिख देना है। साथ ही साथ क्या था, मिस्टेक्स थी कॉमास की और प्लस साइन की। और यहाँ पे ये जो इन्होंने लिखा हुआ है कि मिस्टेक्स थी आपके पास प्लस और कॉमा साइन की, ये हो सकता है कोई कोड गिवन हो और कोड में आपकी ये मिस्टेक्स हो और पूछा गया हो कि एरर फाइंड करें इस कोड का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस कोड में से एरर फाइंड कर देना है, जो भी उस कोड में एरर होगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, अदर फर्स्ट कॉलम और रोज एड्रेसेस। अब फर्स्ट कॉलम और रो एड्रेस, ये हो सकता है कि कोई इनको टेबल दिया गया हो एक्सेल का और उसमें से कोई क्यूरी की गई हो, ठीक है। इसका इतना मुझे क्लियर नहीं है कि यहाँ पे इनसे क्या पूछा गया। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक वर्ड टेबल का क्वेश्चन था, जहां पे क्या करना है, आपको पूरा प्रोसीजर बताना है कि आपने कैसे क्या करनी है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपने कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, आप ऊपर से MS वर्ड से देख के पूरा प्रोसीजर बता सकते हैं। अब जो सेकंड पेपर था, ये चूंकि मैंने खुद सॉल्व करवाया है तो फिर इसका मुझे ज्यादा आइडिया है, इसको मैं ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके पास MCQs थे, ब्लैक बॉक्स टेक्निक थी, उसे पूछा हुआ था नीचे MCQs में कुछ टेक्निक्स गिवन थी और बोला था कि ब्लैक बॉक्स टेक्निक इनमें से कौन सी है। तो इसमें यहाँ पे इसका जो आंसर था वो था एनालॉग समथिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके हैंड आउट्स में से था ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे ये आपको ब्लैक बॉक्स दे देता है, यहाँ पे एग्जैक्टली यही था कि टेक्निक उसने कहा था कौन सी ब्लैक बॉक्स के लिए यूज होती है, तो उसका आंसर जो था वो ये था, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है वो आपका ब्लैक बॉक्स टेक्निक है, जो ब्लैक बॉक्स आपका यूज करता है, ठीक है। उसके बाद था नेक्स्ट आपके पास था कि असेंबली लैंग्वेज रेलिवेंट जो लैंग्वेज है असेंबली से वो कौन सी है। तो उसका आंसर जो थे वो थे हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती है, लो लेवल हो सकती है, या कौन सी हो सकती है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली के रेलिवेंट जो लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज हो सकती है, और आपको पता है असेंबली जो है वो है लो लेवल लैंग्वेज, और मशीन लर्निंग जो है, मशीन लैंग्वेज जो है वो भी आपके पास क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट आपके पास था ये नॉट एंड और वाला। ये था कि अगर हम और का नॉट लेंगे तो फिर हमारे पास कौन सा गेट आएगा, नॉर आएगा, एक्स और आएगा, और एंड आएगा, या फिर और इस टाइप के ऑप्शन थे। तो मुझे लगता है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नॉर, ठीक है। एनओआर, नॉर, नॉर गेट होगा। और फोर्थ पे था आपके पास कि आउटसाइड वर्ड विद सिस्टम के साथ आपके जो इंटरेक्शन करते हो, तो ये आपके पास जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस होते हैं उनमें से किस में आता है कि आप आउटसाइड अपने सिस्टम को जो होता है वो आउटसाइड वर्ड के साथ इंटरेक्ट करवाते हो। तो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ऐसे होता है कि आप क्या करते हो, आउटसाइड वर्ड के साथ अपने सिस्टम को इंटरेक्ट करवाते हो।
उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी और पूछा गया था कि ऑनलाइन मार्केटिंग रिस्क इसमें से कौन सा है। ठीक है, कुछ रिस्क गिवन थे, उनमें से जो ट्रू था ऑप्शन वो था अनसूटेड प्रोडक्ट्स। अनसूटेड प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग रिस्क में आ जाती है आपके पास। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अगर आप लिखे ना ऑनलाइन मार्केटिंग रिस्क, तो भी आपके पास ऑनलाइन मार्केटिंग रिस्क आ जाएंगे। यहाँ पे ये अनसुटेबल प्रोडक्ट वहां पे गिवन था। ठीक है, ये भी मतलब आपने याद करने, ये अब ये जो ऊपर नीचे ये सारी चीजें है ना, ये यहाँ पे ये सारे रिस्क के आपने एग्जांपल्स याद कर लेने, मतलब ये आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे था कि अवॉइड लेंथी सर्चेस। लेंथी सर्चेस से अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इंडेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के दिखा दूं कि आपके हैंड आउट्स में भी ये है, इंडेक्स को आप यूज करते हो। यहाँ पे लिख देते हैं अवॉइड लेंथ, ये आ गया। ये वाली आपके पास लाइन दी हुई थी, डैश कैन बी यूज टू अवॉइड लेंथ सर्चेस वेयर दिस, यहाँ तक। ठीक है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड तक। तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट था वो क्या था, आपके पास इंडेक्स था। नेक्स्ट आपके पास बताया हुआ था कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एमएस एक्सेस टेबल में जो होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2 GB। दो गीगाबाइट जो होते हैं वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड एमएस एक्सेस टेबल में हो सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एडवेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन का आई एडवेंट जो था वो क्या है, तो इसमें आपके पास आ रहा है रिटर्न लेटर में। ठीक है, रिटर्न लेटर है इसका करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको ऑप्शन एक एक जाके यहाँ से दिखा नहीं रही, क्योंकि फिर वो टाइम थोड़ा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वैसे ही आपको पता है कि इसका मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है स्टैक कौन सी अप्रोच फॉलोज करती है। अब फॉलोज अप्रोच आगे लिखा हुआ था कि कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है स्टैक। तो यहाँ पे हमारे पास लिफो था, फिफो था, और 3-4 ऑप्शन थे। तो स्टैक जो फॉलो करती है वो हमारे पास लिफो अप्रोच होती है। ठीक है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट, ये वाली अप्रोच जो होती है आपकी, वो स्टैक फॉलो करता है। नेक्स्ट जो था आपके पास वो था डेटाबेस राइट्स अप्लाई टू डैश विच आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। डेटाबेस राइट्स जो होते हैं वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं, ऑब्वियसली डेटाबेसिस पे ही होते हैं। ठीक है, इसका जो ट्रू है ऑप्शन वो भी डेटाबेसिस ही है, वहां पे सॉफ्टवेयर टाइप के इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में था कि ड्रॉप कैप को कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर अपने हैंडआउट्स में जाओ, ठीक है, ड्रॉप कैप यहाँ पे लिखो तो आपको ड्रॉप कैप के पॉइंट्स आ जाएंगे 4, वो जो होगा आपका इसके पास ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, अपना ये भी ओपन करके जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रॉप कैप जो है यहाँ पे कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो वाले स्टेप्स आप क्या कर सकते हैं, वो सारे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 2 इनकारनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ये मतलब 2 इनके नाम लिखे, यहाँ पे लिखो राइट नेम्स ऑफ। तो यहाँ पे आपके पास एक क्या है डिजाइन गोल, और दूसरा क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल्स। ये भी आपको अपने हैंडआउट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद है क्लिप बोर्ड कौन कौन से ऑप्शन यूज करता है, तो क्लिप बोर्ड आपके पास कौन कौन से ऑप्शन यूज करता है, कॉपी, कट, पेस्ट और ये फॉर्मेट, पेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे ये जितने ऑप्शन आ रहे हैं ना, आपने इनको एज इट इज जाके लिख देना। उसके बाद आपके पास आ जाता है डेटाबेस डिलीट। जो डिलीट कीवर्ड है ना, इसका क्या यूज है। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है डिलीट कीवर्ड, तो डिलीट कीवर्ड किस लिए यूज होता है, डेटाबेस से डेटा को रिमूव करने के लिए। और इसकी क्यूरी का सिंटैक्स भी आपने लिखना है कि जो डेटाबेस से डेटा डिलीट करना है उसकी आपके पास क्या सिंटैक्स होगा। तो सिंटैक्स जो है वो आपके पास ये, ठीक है, आपने एज इट इज ये क्या करना है, सेमीकोलन के साथ इस सिंटैक्स को आपने लिख देना। उसके बाद क्या था, टू ज्वाइन क्यूरीज। यहाँ पे 2 क्यूरीज दी गई थी और कहा था कि उनकी क्यूरीज लिखें। ठीक है, एक ये थी कि ज्वाइन टेबल ए एंड बी और ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, एग्जैक्टली ये क्यूरी थी। तो अब इसका क्या होगा, इसका ये होगा सी इज लेस देन, ये हाइफन डालोगे आप और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कीवर्ड ज्वाइन ए टेबल का नाम एंड बी टेबल का नेम, वेयर लिख दोगे आप ए डॉट आई डी। ठीक है, आईडी यू लिखा हुआ था इज इक्वल टू बी डॉट आई डी, जहां पे दोनों की आईडीज क्या है, सेम है। तो ये क्या है, ये आपकी क्यूरी है, लास्ट पे आप सेमीकोलन लगा दो।
ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट जो आपकी क्यूरी थी ना उसका ये आंसर था, ये वाली जो फर्स्ट है ना ज्वाइंट टेबल, इसका ये आंसर है। और सेकंड वाली जो थी, सेकंड पे यहाँ पे आईडी नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था सैलरी, सैलरी लिखा हुआ था। तो आप क्या करोगे, ये एज इट इज ये जो फर्स्ट पे आपने लिखा है इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दोगे, और यहाँ पे जो आईडी आपने लिखा है ना यहाँ पे जस्ट आप क्या कर दोगे, सैलरी कर दोगे। ये आपने याद ध्यान से करना है कि अगर यहाँ पे उसने एस कैपिटल दिया हुआ तो आप ये एस कैपिटल रखोगे, अगर उसने आई भी कैपिटल दिया हुआ तो आप भी आई कैपिटल रखोगे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन का आपने बस ख्याल रखना है। उसके अलावा आंसर जो था वो ये दो आंसर थे। उसके बाद है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरे, एरे की सिंपलेस्ट फॉर्म का नाम लिखना था। तो वो आपके पास एरे की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वन डायमेंशनल होती है। ठीक है, ये आपको पता है तो इसको आप इसका नेम लिख दोगे। ये वाला पेपर था, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद आंसर्स। और बाकी नेक्स्ट आपके पेपर के लिए आपका जब भी है CS 101 का बेस्ट ऑफ विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।